हेलो बच्चों, कैसे हो? आपने चैप्टर एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो हमारा चल रहा है उसमें उसको रीड किया सॉरी, और उसके डिफरेंट डेफिनेशंस, उसके टर्म्स याद किए या नहीं? उसको याद करिए, तभी आपको आगे चैप्टर समझ में आएगा। इसके आगे वाला चैप्टर भी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम का मॉडल क्या है, वो समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। लास्ट क्लासेस में मैंने आपको पढ़ाया था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिसिटी, और आपका एटम क्या होता है, आइसोटोप, आइसोबार, ये सब काफी चीजें पढ़ाई थी। आज हम पढ़ाएंगे इसी चैप्टर में आयन। आयन होता क्या है? आयन क्या होता है? एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम और मॉलिक्यूल एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम और मॉलिक्यूल formed by the loss or gain of electrons is called ion. तो आयन क्या होता है? इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम और मॉलिक्यूल, उसको हम आयन कहते हैं। जैसे कोई भी एक एटम होगा, ये एक एटम है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है इसका, ये इसकी ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। जब एक एटम न्यूट्रल होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल होता है, तब वो न्यूट्रल होता है। अब अगर ये गेन करेगा या लॉस करेगा, किसका? इलेक्ट्रॉन का। गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का ही लॉस कर सकता है, प्रोटॉन्स का कभी लॉस नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन्स और का गेन करेगा या इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करेगा। अब एक इलेक्ट्रॉन है, अगर वो, ये कोई एटम है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है। आप इस एग्जांपल को इस तरह से देखिए, डेली लाइफ के एग्जांपल लीजिए, उससे थोड़ा इजी हो जाएगा समझना। आपके अंदर नेगेटिविटी कब आती है? कब आती है? जब आप बाहर से नेगेटिविटी गैदर करते हो, मतलब गेन करते हो नेगेटिविटी। और पॉजिटिविटी कब आती है? जब नेगेटिविटी को लूज करते हो, नेगेटिविटी को निकालते हो अपने अंदर से। सेम एटम में भी है। अगर किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, मींस नेगेटिव चार्ज निकल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? पॉजिटिव, पॉजिटिविटी आ जाएगी उसके अंदर, वो पॉजिटिव आयन बन जाएगा। और अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा उसमें। जैसे अगर आपके अंदर नेगेटिविटी आ जाती है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो आप नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं। और अगर नेगेटिव थॉट्स को आउट कर देते हैं आप, तो पॉजिटिव चार्ज आते हैं। सेम एटम के साथ होता है। अगर एटम में से जो इलेक्ट्रॉन है वो हम आउट कर देते हैं तो एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस पे। और अगर गेन करता है, मतलब ये ले लेता है कहीं से, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो आयन क्या हुआ? एन इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम और मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एटम्स। Ion formed by the loss of electron is called cation.
and it is positively charged ion। ठीक है, जब लॉस हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन मींस नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज निकल जाएगा, थोड़ा सा भी निकल जाएगा तो उसके अंदर पॉजिटिविटी आ जाएगी। ठीक है, सपोज करिए, चलो मैं बताता हूं, और आयन formed by the gain of electrons is called anion, and it is negatively charged ion। पॉजिटिवली चार्ज आयन को क्या कहते हैं? कैटायन, और नेगेटिवली चार्ज आयन को एनायन। ठीक है, आप इसमें कंफ्यूज मत करिएगा, बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं कैटायन एनायन में। कैटायन पॉजिटिवली, एनायन नेगेटिवली। ठीक है, और इसको याद करने का एक जो मेरी ट्रिक है वो तो ये, कैटायन पॉजिटिव आ रहा है, इट मींस पॉजिटिवली चार्ज है, अदर वन इज नेगेटिवली चार्ज है। कैसे? ये नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिव आ रहा है पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, तो इस तरह से मैं ऐसे याद करता हूं, आप पर ये ट्रिक है, पर आप याद करिए अच्छी तरह से। कैटायन क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज। एनायन क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज। आयन क्या होता है? इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम और मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय द गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड आयन। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे आता है एटम पे। मैंने क्या बताया था अभी, किसी भी न्यूट्रल एटम में या मॉलिक्यूल में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की जो क्वांटिटी होती है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रल में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब सपोज कर दिए 14 इलेक्ट्रॉन है और 14 प्रोटॉन है। बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहले लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए, पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का गेन नहीं हो रहा ना प्रोटॉन का लॉस हो रहा, क्या हुआ? 14 तो ये रहे, लॉस कर दो, एक का ही कर दो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखाते हैं, ई नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इस पर कंपैरेटिवली देखो क्या चार्ज ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। पॉजिटिव की 14 यूनिट्स है और नेगेटिव की 13 यूनिट्स है, तो इसमें क्या ज्यादा है? पॉजिटिव ज्यादा है कंपैरेटिवली। पॉजिटिव ज्यादा वो 14 ज्यादा है, नेगेटिव 13 है। अगर हम एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो फिर भी एक पॉजिटिव का ज्यादा बचेगा ना, इट मींस कंपैरेटिवली पॉजिटिवली चार्ज पॉजिटिव ज्यादा है, तो इट मींस ये ओवरऑल क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब अगर गेन करता है ये एक ही इलेक्ट्रॉन का, मान लेते हैं, ज्यादा क्या करेगा तो ज्यादा, वो तो गेन हो गई, एक इलेक्ट्रॉन का गेन करता है, तो ये तो 14 ही रहेगा हमेशा। एक इलेक्ट्रॉन का गेन करा, यहां इसको गेन कर रहे हैं हम, ये है न्यूट्रल तो, ठीक है, इसको गेन करा, 15 हो गए इलेक्ट्रॉन। अब क्या हुआ? कंपैरेटिवली नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया इसमें, इसकी 14 यूनिट्स है, इसकी 15 है, तो क्या ज्यादा हो गया इसमें? नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया। इट मींस ये नेगेटिवली चार्ज आयन हो गया, एनायन हो गया, और ये पॉजिटिवली चार्ज आयन हो गया, ये कैटायन हो गया। इस तरह से ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से एनायन बन गया और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैटायन बन गया। ठीक है, चलिए अब कुछ आयंस लिखते हैं और उनके नाम लिखते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के। ठीक है,
नेम ऑफ आयन, सिंबल, ठीक है। हाइड्रोजन आयन, H प्लस, एक चार्ज होता है प्लस 1 पॉजिटिव चार्ज। सोडियम आयन, Na, उस एटम का हम सिंबल लिखेंगे और उसका चार्ज लिखेंगे। अभी आप चार्ज याद कीजिए, किस एटम पर कितना, किस आयन पर कितना चार्ज है। इसको हम सोडियम नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे सोडियम आयन या सोडियम कैटायन, ठीक है। पोटेशियम आयन, के प्लस। मैग्नीशियम आयन, Mg, मैग्नीशियम। इट मींस के प्लस का 2 चार्ज है इस पे, मैग्नीशियम आयन प्लस 2 चार्ज, ठीक है। कैल्शियम आयन, Ca प्लस 2। ये कुछ पॉजिटिवली चार्ज आयन थे। अब एक और लिख देते हैं, चलिए। एल्यूमिनियम आयन, Al प्लस 3, ठीक है। ये तो थे सिंगल एलिमेंट के, सिंगल एटम के। अब जिसमें मोनो, ये तो थे मोनो एटॉमिक एटम के। अब मल्टीपल एटम्स के आयन, जैसे अमोनियम आयन, NH4 प्लस प्लस का 1, ठीक है। ये थे हमारे कुछ पॉजिटिवली चार्ज आयन। अब नेगेटिवली चार्ज आयन पे आ जाओ आप। क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, इसका लिखो क्लोराइड आयन का Cl नेगेटिव 1, ब्रोमाइड Br नेगेटिवली चार्ज, आयोडाइड नेगेटिवली चार्ज। और अब ये तो थे नेगेटिवली चार्ज 2 वाले, 3 वाले भी लिखो, सॉरी सिंगल। एक कार्बोनेट आयन, CO3 -2, ठीक है। ये हमारे कुछ आयंस हैं, सल्फाइड आयंस, S-2, ठीक है। फॉस्फेट आयन, PO4 -3। ये कुछ आयंस है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। आपकी बुक में दिए हुआ है, टेबल बनाइए, टेबल 3.6 है शायद, तो उसमें से आप देख के उनको याद करिए, क्योंकि आगे वही केमिकल फॉर्मूले बनाने में काम आएंगे, ठीक है। जैसे एक हाइड्रोक्साइड आयन भी है, OH नेगेटिव, ठीक है। इनको आप याद करिए। कितना चार्ज इन पे प्लस का है, माइनस का है, कैटायन ये एनायन है, +2 है, -2 है, ठीक है। अब आते हैं केमिकल फॉर्मूले लिखते कैसे हैं, किस तरह से उनको बनाते हैं। केमिकल फॉर्मूला होता क्या है, ठीक है। केमिकल फॉर्मूले is a
chemical formula of a compound is the symbolic representation of its composition. केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। ठीक है, जैसे केमिकल फॉर्मूला आप देखिए, ये वाटर का केमिकल फॉर्मूला और क्या क्या बताता है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इस कंपाउंड का, और इसमें बताता है किस एलिमेंट के कितने एटम सिंगल यूनिट में, सिंगल और सिंपल यूनिट में, H2 है, हाफ H2 नहीं, ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इसमें कितने कौन कौन से एलिमेंट है पहले तो ये बताता है केमिकल फॉर्मूला। जैसे इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट है। अब ये भी बताता है केमिकल फॉर्मूला कि किस एटम के, किस एलिमेंट के कितने एटम्स यूज किए गए हैं इसको बनाने में। हाइड्रोजन एलिमेंट के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलके एक वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, जैसे अमोनिया है NH3, इसके केमिकल फॉर्मूला है अमोनिया का। ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि अमोनिया का एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के एक एटम और हाइड्रोजन के 3 एटम्स को कंबाइन करके अमोनिया का एक मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। ठीक है, और इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 2 एलिमेंट से मिलकर अमोनिया बनता है। ये मीथेन है CH4। क्या बताता है? मीथेन इज अ कंपोजिशन, मीथेन कैन बी फॉर्म्ड बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट्स। ठीक है, एक चीज क्लियर हुई। इन मीथेन 1 कार्बन एटम कंबाइंस विद 4 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, ये केमिकल फॉर्मूला हमारा शो करता है ये चीज। तो केमिकल फॉर्मूला क्या शो करता है? नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, नेम ऑफ एलिमेंट्स एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट टू फॉर्म दैट कंपाउंड। ओके, जैसे अमोनिया में 2 एलिमेंट है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, और नाइट्रोजन का 1 एलिमेंट, नाइट्रोजन का 1 एटम और एलिमेंट हाइड्रोजन के 3 एटम मिलके अमोनिया फॉर्म कर रहे हैं। ये केमिकल फॉर्मूला से पता चलता है। किसी भी केमिकल फॉर्मूला से, कोई भी केमिकल फॉर्मूला ले लीजिए, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड विद एलिमेंट्स सोडियम एंड क्लोरीन एटम्स, क्लोरीन एलिमेंट्स, बट हियर 1 एटम ऑफ सोडियम एंड 1 एटम ऑफ क्लोराइड आयन फॉर्म विद सोडियम क्लोराइड सब्सटेंस। ठीक है, तो हमें एलिमेंट के बारे में पता पड़ता है एलिमेंट्स के कितने एटम यूज हो रहे हैं उस कंपाउंड को बनाने में, उस सब्सटेंस को बनाने में, ये हमें केमिकल फॉर्मूले से पता पड़ता है। केमिकल फॉर्मूला बनाते कैसे? किसी भी केमिकल फॉर्मूले को बनाने के लिए पहले हमें सिंबल्स पता होना चाहिए। सपोज सोडियम क्लोराइड बनाना है तो हमें सोडियम का सिंबल पता होना चाहिए और क्लोराइड का सिंबल पता होना चाहिए। मीथेन बनाना है, मीथेन में हमें ये पता होना चाहिए कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है, कार्बन का सिंबल पता होना चाहिए और हाइड्रोजन का। सेम अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का सिंबल पता होना चाहिए। तो इसके लिए आप सिंबल याद करेंगे, जो मेन सिंबल है आपकी बुक में दिए हैं, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा वो याद कर लीजिए थोड़े से। ठीक है, उसके अलावा इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी या कंबाइनिंग पावर पता होनी चाहिए। कंबाइनिंग पावर मींस वैलेंसी, वैलेंसी मींस आयन कितना चार्ज है। जैसे मैंने भी बताया था कार्बोनेट आयन था -2, ये वैलेंसी है इसकी। पावर नेगेटिवली चार्ज आयन है, ओके, पॉजिटिवली चार्ज आयन है, ओके, बट माइनस नेगेटिवली कितना 2 नेगेटिव चार्ज है, उस पर माइनस के 3 नेगेटिव चार्ज है, माइनस का 1 नेगेटिव चार्ज है, या प्लस का 1 नेगेटिव चार्ज है, या माइनस का 1 नेगेटिव चार्ज है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्या पता होना चाहिए? सिंबल ऑफ द एलिमेंट। सेकंड, वैलेंसी उसकी पता होनी चाहिए। वैलेंसी मींस
कंबाइनिंग पावर अभी मैंने लिखी थी वो वैलेंसी थी, जैसे मैग्नीशियम की लिखी थी Mg2, तो ये दिस इज वैलेंसी। ओके, ये वैलेंसी है इसकी। जैसे हाइड्राइड आयन की, हाइड्रोक्साइड आयन की लिखी थी, ये इसकी वैलेंसी है, -1 इसकी वैलेंसी है। अमोनियम आयन की लिखी थी, +1 इसकी वैलेंसी है। ठीक है, ये वैलेंसी है। कितने नेगेटिव चार्ज आए हैं उस पर, कितने पॉजिटिवली चार्ज है, वो उसकी वैलेंसी है। इट मींस कंबाइनिंग पावर जिससे वो जुड़ता है। और किसी भी फॉर्मूले को, केमिकल फॉर्मूले को लिखने के लिए हमें सबसे पहले ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, जो फर्स्ट आएगा, सपोज ए और बी कोई केमिकल फॉर्मूला है, तो ये मेटल हमेशा पहले आएगा और नॉन मेटल बाद में आएगा। मेटल, अगर एक मेटल और एक नॉन मेटल मिलके कोई कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है, तो मेटल हमेशा पहले आएगा और नॉन मेटल बाद में आएगा। मेटल ऑलवेज लेफ्ट साइड में आएगा और नॉन मेटल ऑलवेज राइट साइड में आएगा। जैसे CuO, कॉपर ऑक्साइड, Cu इज मेटल, ये नॉन मेटल ऑक्सीजन, तो कॉपर पहले आया, ऑक्सीजन बाद में आया। और देखिए Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम इज मेटल, ऑक्सीजन इज नॉन मेटल, एल्यूमिनियम पहले आए, ऑक्सीजन बाद में आया। तो हमें इन बातों का भी इस चीज में ध्यान रखना है। इस चीज का जब ध्यान रखेंगे तभी हम केमिकल फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड का, किसी भी सब्सटेंस का सही तरह लिख पाएंगे। अब वैलेंसी कैसे केमिकल कंपाउंड का या केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मूला लिखने में कैसे हेल्प करती है, क्यों जरूरत पड़ती है उसकी। आप सपोज करिए एक एग्जांपल, एक ऑक्टोपस है, आपकी बुक का ही एग्जांपल है, एक ऑक्टोपस है, ओ ऑक्टोपस है, ठीक है। कितने हाथ होते हैं इसके, 8 हैंड्स होते हैं, 4 ऑक्टोपस है, ठीक है। इसके 4 हैंड्स हैं। इसको किसी ह्यूमन के सामने खड़ा कर दिया है, ह्यूमंस कई सारे ह्यूमन है, इसको खड़ा कर दिया है ह्यूमन के सामने, ऑक्टोपस को। ऑक्टोपस के कितने हैंड है, 2 हैंड, 4 8 हैंड्स, यहां लिखो 8 हैंड्स। एट हैंड्स ऑफ ऑक्टोपस, ये ह्यूमन खड़ा कर दिया यहां। ह्यूमन की कितने हैंड होते हैं, 2 हैंड होते हैं, ठीक है। अगर एक हैंड एक को पकड़े तो एक ऑक्टोपस कितने ह्यूमंस को पकड़ेगा। ह्यूमंस के दोनों हैंड्स को एंगेज करने के लिए ऑक्टोपस के दोनों हैंड्स काम आएंगे। सेम इस कोई एक और ह्यूमन खड़ा कर दिया, उसके दोनों हैंड पकड़ने के लिए ऑक्टोपस के काम आएंगे। सेम यहां ऑक्टोपस के दोनों हैंड ह्यूमन के दोनों हैंड को पकड़ने के काम आएंगे। एक हैंड को पकड़ रहा है, ऑक्टोपस का एक हैंड ह्यूमन के एक हैंड को पकड़ रहा है, मतलब ऑक्टोपस के 2 हैंड एक आदमी के 2 हैंड को पकड़ेंगे। एक आदमी ये आ गया 1, एक आदमी ये आ गया 2, एक आदमी ये आ गया 3, एक आदमी ये आ गया 4। तो कितने ह्यूमंस हुए, 4 ह्यूमंस इक्वल टू कितने ऑक्टोपस हुए, इक्वल टू मत लगाइए, एंड 1 ऑक्टोपस। ये वैलेंसी है। ह्यूमन के कितने हैंड, 2 हैंड, ऑक्टोपस के 8 हैंड, दो सब एक दूसरे का एक हैंड पकड़ेंगे तो एक ऑक्टोपस 4 ह्यूमंस को कवर कर लेगा। मींस अगर एक ऑक्टोपस है, अब इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, ये देखिए, इसका फॉर्मूला मैं लिखना बताता हूं कैसे लिखेंगे। ऑक्टोपस और ह्यूमन का ही बता रहा हूं एग्जाम्पल। तो इसको ऐसे समझेंगे कि एक ऑक्टोपस 4 ह्यूमन को पकड़ रहा है, एक ऑक्टोपस 4 ह्यूमन को, HU लिख दो, 4 ह्यूमंस को कवर कर रहा है।
तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा। अभी मैं कंपाउंड्स का बताऊंगा ना आपको, सब्सटेंस का, तब और क्लियर होगा कि उसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। चलिए वही बताते हैं, शुरू करते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही था। नेक्स्ट पार्ट पढ़ाएंगे हम इसकी नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं हम जल्दी नेक्स्ट क्लास लेके। सी यू, टाटा, गुड बाय।